बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी ये तीसरी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, लेकिन इसने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े। जब जबलपुर और उज्जैन की बात करते थे तब लगता था ग्वालियर का परिवेश, बाकी बातें सारी बहुत सारी, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि बड़े पैमाने पर ग्वालियर में उद्योगपतियों ने आकर के ग्वालियर चंबल में अपने निवेश के इरादे स्पष्ट किए हैं और ये हमारा एक सकारात्मक संदेश है। मैं ऐसे सभी निवेशकों को आश्वस्त भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ, जिनके कारण से हमारा आज का ये पूरा आयोजन सफल हुआ। हमारी हैवी इंडस्ट्री, MSME इंडस्ट्री अर्थात लघु मध्यम इंडस्ट्री और अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री, जिसमें रोजगार परक भी है, मशीन आधारित भी है, कृषि आधारित भी है, फुटवेयर से लेकर के लेदर पार्क्स और बहुत सारे अलग अलग विविधता वाले क्षेत्रों में रोजगार परक इंडस्ट्री, जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स की बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाली इंडस्ट्री में भी लोगों ने रुचि दिखाई है। अगर मैं इस कार्यक्रम की कोई हाईलाइट्स की बात करूं तो 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भागीदारी की है। 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भागीदारी की है, जिसमें कनाडा, नीदरलैंड, टोगो, जाम्बिया, मैक्सिको से आए प्रतिनिधिमंडल भी आज की रीजनल कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, MSME मंत्री श्रीमान चेतन काश्यप जी, हमारे पर्यटन मंत्री तो बीच में उनको गोवा के लिए निकलना पड़ा, नहीं तो वो भी आए हुए थे। यहाँ हमारे वन और पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत जी, हमारे शुक्ला जी और इस अवसर पर यहाँ के सांसद भारत सिंह जी, हमारे नारायण सिंह कुशवाहा जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष, सभी नेताओं के साथ इस प्रकार से एकजुटता के साथ हमारा अपना राजनीतिक नेतृत्व भी साथ में रहा है। मुझे इस बात का और संतोष है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं, सारा अरेंजमेंट जिस गरिमा और गौरव के साथ हुआ, ये ग्वालियर की पुरानी गौरवशाली परंपरा को कायम रखने में हम सफल हुए हैं। 150 से अधिक विशिष्ट अतिथियों ने हमारे साथ भागीदारी की है। अधिकांश पर्यटन, IT, फुटवेयर, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण के अलग अलग क्षेत्र के उद्योगपति थे। मुझे तो आनंद और इस बात पे आ रहा है कि हमारे 15 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ निवेश करने के लिए तैयार हुए। उसके उलट कई लोगों ने कहा कि हमारा बड़ा निवेश हरियाणा में है या कहीं और राज्य में है, वो यहाँ की अनुकूलता देख के, यहाँ की निवेश की पॉलिसी देख करके वहाँ का काम का अधिकांश हिस्सा वो मध्यप्रदेश लाने के लिए तैयार हुए हैं। मैं सबके लिए मध्यप्रदेश में जो संभावना बनी उसका धन्यवाद भी देता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी करिए और अलग से काम बढ़ाना तो हमारे यहाँ आइए, क्योंकि हमारे यहाँ काम करते करते पूरा देश एक ही है। हर जगह हमारे अपने व्यापारी बंधुओं का काम या उद्योगपतियों के काम चलते रहना चाहिए। 400 से अधिक बायर सेलर मीट का आयोजन हुआ है। 5 से अधिक औद्योगिक संगठनों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सहभागिता की है, जिनमें CII, लघु उद्योग भारती, डिक्की आदि के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। 5 विभागों ने अपने प्रेजेंटेशन दिए। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, पर्यटन विभाग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, खनिज संसाधन विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चूँकि समय कम पड़ गया, और भी बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन हमने सीधे निवेशकों को उसके आधार पर टेबल पे बिठा करके बात करने को मौका दिया है। 3 बड़े उद्योगपति जिनका देश और दुनिया में नाम है, उन्होंने अपनी बात विस्तार से कही। अडानी ग्रुप के श्रीमान गौतम अडानी जी के लड़के श्री करण अडानी MD, अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड, रिलायंस बायो एनर्जी के वाइस प्रेसिडेंट, रिलायंस ग्रुप के श्री विवेक तनेजा जी, बायो एनर्जी के वाइस प्रेसिडेंट, रिलायंस ग्रुप के श्री विवेक तनेजा जी, और हमारे ग्वालियर के बेटे जिनके 15 से अधिक देशों में अपना व्यापार व्यवसाय फैला हुआ है, श्री पुनीत डाबर जी,
प्रोपिलाइट फूड एमडी, जिन्होंने विस्तार से डाइस से मेरे साथ मंच शेयर किया और अपनी बात कही है। 20 से अधिक उद्योगपतियों, उद्योग संगठनों के साथ 1-to-1 बात करके उनकी बात भी हमने समझी है और उनके निवेश में क्या मदद हम कर सकते हैं, सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है, एक दूसरे की बात करते हुए उनके निवेशकों के इरादे पक्के करने का काम हमारी मैन टू मैन की बातों में किया गया, जिसमें मिलने वालों में से खास करके अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, प्रोपिलाइट फूड, एलेक्जर इंडस्ट्रीज, एसएसजी फर्निशिंग सॉल्यूशंस, प्राइम गोल्ड, एजीआई, ग्लास टेक इत्यादि बड़े ग्रुप उल्लेखनीय हैं। 6 सेक्टोरियल सेशन में अलग अलग प्रकार से बात की गई। उसमें एमएसएमई और निर्यात में अवसर, ओडीओपी सेक्टर पर फोकस, पर्यटन में अवसर, स्टार्टअप क्षेत्र में अवसर, फुटवेयर और उच्च शिक्षा और कौशल में भी अवसर, ग्रामीण हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों में भी रोजगार की बड़ी संभावनाओं पर हमारे अलग अलग सत्र हुए। 3 राउंड टेबल बात की मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें ग्वालियर पीसीबी क्लस्टर, स्टार्टअप सेक्टर में अवसर, फुटवेयर सेक्टर के अवसरों पर भी विस्तार से बात करने के लिए राउंड टेबल के कार्यक्रम रखे गए थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने जैसे प्रारंभ में कहा था कि ये रीजनल कॉन्क्लेव केवल यहाँ नए निवेशकों को बुला करके मीटिंग करने से काम नहीं चलने वाला। हर रीजनल कॉन्क्लेव में हमने कहा है कि इस रीजनल कॉन्क्लेव के सहारे पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में इंडस्ट्रियाँ का भूमि पूजन हो, लोकार्पण हो, अर्थात गतिविधि मैदान में उतरती दिखाई देना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज यहाँ इसी स्थान पर हमारी लगभग 19 इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन, जिसमें 265 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश और 1000 लोगों का रोजगार वाले भूमि पूजन लोकार्पण अलग अलग संभाग, उसमें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर आदि ऐसे कई क्षेत्र हैं। उज्जैन भी उसमें एक संभाग है जहां ये अपने भूमि पूजन लोकार्पण किए गए। 120 इकाइयों को रीजनल ग्वालियर कॉन्क्लेव में आशय पत्र जारी किए, जिसमें 268 एकड़ भूमि आवंटित किया जाना और लगभग 1700 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश, 7000 लोगों का इसमें रोजगार दिलाया जाना है। 6 स्थानों पर हमारे चिन्हित इकाइयों के प्रतिनिधियों के क्षेत्रीय कार्यालय, अर्थात हमने कहा है कि निवेशकों का काम सर्वाधिक प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। इसमें हर जिला कलेक्टर के यहाँ एक प्रकोष्ठ बना करके उसी स्थान पर कलेक्टर इन्वेस्टमेंट में रुचि लेकर के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करे, अर्थात हमारा उद्योगपति या निवेशक अलग अलग टेबल पे घूमने के बजाय कलेक्टर से बात करें और कलेक्टर इस मामले में मदद करेंगे ताकि सभी प्रकार की एनओसियाँ इत्यादि दे करके उनका उद्योग निवेश में सरलता स्थापित हो सके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के 6 स्थान पर, जो मैंने पहले बताया है कि लगभग 28 इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन किए गए, जिसमें ये 4000 के आसपास लोगों को रोजगार दिया जाएगा। खास करके इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी सेंटर ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी जिलों में, 8 जिलों में कलेक्टरों के एक डेस्क लगा करके फैसिलिटी सेंटर हमने प्रारंभ किए हैं। ये आज ही शुभारंभ और आगे जा कर के ये 55 जिलों में ही इस प्रकार से होगा। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में श्री करण अडानी जी, एमडी अडानी ग्रुप द्वारा 3500 करोड़ की लागत से गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट का प्रोजेक्ट, शिवपुरी में प्रोप्लांट प्रोजेक्ट में अलग से निवेश का प्रस्ताव, जिसमें 3500 से अधिक लोगों को, अर्थात 3500 लोगों को कामकाज मिलेगा। ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि इस ग्वालियर इंडस्ट्री की रहेगी। रिलायंस ग्रुप के विवेक तनेजा जी रिन्यूएबल एनर्जी गैस एंड बायोगैस प्रोजेक्ट निवेश में ग्रामीण क्षेत्र में 2000 का रोजगार उत्पन्न करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। और ख़ास करके उनका तो एक अच्छा सुझाव है, जो वर्षों से हमारी ग्वालियर अंचल की, चंबल अंचल की परेशानी है,
बीहड़ के अंदर की, उनका कहना बीहड़ के वो वेस्ट लैंड टाइप का भी हिस्सा, उसको वो रिन्यूएबल एनर्जी में उपयोग करके एक तरह से रोज़गार उत्पन्न कर सकेंगे। तो हमने उनको ऑफर दिया है, आप वो आगे बढ़े। इसी प्रकार से कुछ और अनयूज गैर उपयोगी भूमि भी वो अपने प्रोजेक्ट के लिए मांग रहे हैं और हमने कहा कि हम उसमें देने के लिए तत्पर रहेंगे। जो गैर कृषि उत्पादन की भूमि है, जहाँ पर हमारे लिए आज वो बंजर भूमि के समान है, अगर वो उस पर कुछ उपयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। पुनीत डावर जी MD प्रोपेलाइट फूड ने कहा कि फूड इंडस्ट्री में 100 करोड़ से अधिक का निवेश कर 500 से अधिक लोगों को वो अवसर उपलब्ध कराएंगे रोजगार के। 10 इंडस्ट्रियों के कुछ नाम मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। अंकुर गुप्ता, डायरेक्टर पालीग्रो इंडस्ट्री, आपके माध्यम से टाई मैन्युफैक्चरिंग में 500 लोगों को रोजगार मिलेगा और 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं। आशीष मोहापात्रा OFB टेक फाइनेंस एंड IT सेक्टर में 350 करोड़ का निवेश करेंगे और 15,000 लोगों को वो रोजगार देने वाले हैं। अचिन अग्रवाल प्राइम गोल्ड स्टील प्लांट के माध्यम से 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 100 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। चंद्रभूषण मित्र MD SSG फर्निशिंग सॉल्यूशंस, यह टेक्निकल टेक्सटाइल है, 750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया और 9,000 लोगों को रोजगार देने की संभावना है। अरुण गोयल एलेक्सर इंडस्ट्री फर्नीचर एंड केमिकल 1,000 करोड़ का निवेश करेंगे और 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। पंकज चावला मार्बल विनाइल पैकेजिंग में ऑटो खासकर 620 करोड़ का ये निवेश करेंगे, 2,800 लोगों को रोजगार देंगे। ऐसे अलग अलग करके अगर 10 ग्रुप की जोड़ें तो 8,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसमें 35,000 लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। ये अपने आप में दोनों आंकड़े इतने बड़े हैं, 8,000 करोड़ का निवेश और 35,000 करोड़ के लोगों को रोजगार के अवसर। जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा है कि अभी तक हम इंडस्ट्री में रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंसेंटिव या इस प्रकार की योजनाएं जो 25 करोड़ तक के निवेश वालों को विशेष सुविधाएं प्रदान करती है। फुटवेयर और ऐसी कई और इंडस्ट्रियाँ दिखाई दे रही है जो भी बड़े पैमाने पर रोजगार देने की संभावना वाले क्षेत्र है। ऐसे में आगरा में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर वहाँ के कई निवेशकों ने मुझे निवेदन किया है, तो हमने विचार किया हमारे मंत्रिमंडल के माननीय साथियों के साथ कि रोजगार परक ऐसी सभी इंडस्ट्रियों को अपनी सरकार पूरी मदद करेगी। और मुझे इस बात का संतोष है कि बड़े पैमाने पे हमारी इस बात से सारे लोग सहमत भी लगे और बड़े पैमाने पर वो सारे निवेशक मध्य प्रदेश आएंगे। कुछ यहाँ की रेगुलर इंडस्ट्री क्षेत्र में कुछ सुविधाओं की भी आज घोषणा की गई। जैसे औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर जिला मुरैना में पुलिस चौकी बनाई जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र बामोर जिला मुरैना में फायर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। MP IDC क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में 4 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, जो एक मोहना जिला ग्वालियर में इसकी साइज रहेगी 210 हेक्टर। गुरावल जिला शिवपुरी क्षेत्रफल 30.40 हेक्टर। चैनपुरा जिला गुना क्षेत्रफल 333 हेक्टर। मवई जिला मुरैना क्षेत्रफल 210 हेक्टर। ग्वालियर शहर में मुझे बताया गया कि यहाँ चिकित्सालय की चिकित्सकों की खास करके प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल की बड़ी संभावना है। तो बहुत जल्दी हमारी हेल्थ पॉलिसी ला करके यहाँ प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी। न केवल यहाँ बल्कि पूरे प्रदेश में भी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर के भी हेल्थ में भी रोजगार के साधन हैं। हमारी सरकार हेल्थ टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रही है और हेल्थ टूरिज्म के माध्यम से टूरिज्म से न केवल अपने प्रदेशवासियों को बल्कि हेल्थ के सेक्टर में दुनिया के अन्य देशों के लोग भी आकर के अपने चिकित्सा करा सके और वो निवेश करें। उसके बलबूते पर हमारे यहाँ अपना हेल्थ टूरिज्म भी आगे बढ़े। टूरिज्म के सभी सेक्टर में खास करके हेल्थ, हमारा परंपरागत टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म
और भी अन्य क्षेत्र में जिस प्रकार का भी निवेश की संभावना होगी, ऐसे सभी मामलों में हम आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा भरोसा है औद्योगिक और आर्थिक समृद्धि के नए शिखरों तक पहुंचने के लिए ग्वालियर चंबल की ये इन्वेस्टर कॉन्क्लेव अपनी सफलता के सभी सोपान चढ़ती हुई निश्चित रूप से सफलता के साथ संपन्न हुई है। उद्योगपतियों का सरकार पर भरोसा है, उद्योगपतियों का ग्वालियर पर भरोसा है और निवेशकों के साथ की गई संवाद में सबने उत्साह उमंग के साथ पूरी आयोजन की सफलता के साथ समापन तक आखिरी तक रुक करके सबने विश्वास व्यक्त किया। मुझे इस बात का संतोष है। हमारे अपने भरोसे को बनाते हुए अगले महीने 19 सितंबर को मैं बंगाल की राजधानी कलकत्ता वहाँ के निवेशकों के लिए रोड शो करने जाने वाला हूँ और सितंबर माह में हमारी अगली रीजनल कॉन्क्लेव सागर जिले में की जाएगी। तदुपरांत अक्टूबर में रीवा में होगी। ये क्रम लगातार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए प्रशासन सहित सारे मित्रों को, सारे राजनीतिक दलों के लोगों को, हमारे सभी स्थानीय नेतृत्व को, सभी को धन्यवाद, आभार। आपने सुना होगा तो मैंने बोला है, दोनों बातें बोली। ये क्वेश्चन करोगे तो अच्छा रहेगा, भाव बताओगे तो मुश्किल जाएगा। मेरे को क्वेश्चन चाहिए ना। जरा सोच लो बोलना क्या तुमको, मैं पानी पी लेता हूँ। हमने अनाउंस किया हमारी सरकार बनने के साथ ही कोई भी इंडस्ट्रियल बेल्ट में अगर इंडस्ट्री खड़ी होती है, हमारे मजदूर भाई बहन अगर उसमें काम करते हैं और कोई कारण से इंडस्ट्री बंद होती है, सीख होती है, तो जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनकी सभी प्रकार की देनदारी सरकार के द्वारा चुकाई जाएगी। इसी आधार पर हमने हुकूमचंद गिल का इंदौर का प्रकरण का परिसमापन करने में मदद अदा की है। जैसी मिल के भी सभी श्रमिकों का सारा पैसा देकर इसका भी निपटान हम करने वाले हैं। सज्जन मिल रतलाम, उसका निपटान भी करने वाले हैं। मुझे बताया गया तिलन संघ सहित कई और विभागों के भी इस प्रकार के प्रकरण हैं। प्रत्येक प्रकरण के लिए सरकार जवाबदारी पूर्ण तरीके से निवेशकों का भी मान सम्मान रखेगी और साथ ही साथ श्रमिक बंधु सरकार के भरोसे से अपनी जिंदगी का काफ़ी महत्वपूर्ण समय इंडस्ट्री के साथ गुजारते हैं। ऐसे में सरकार उनकी मदद भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जो ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे।